श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ दशमोध्याय 10वां अध्याय श्री राम की लीलाओं का वर्णन हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। काका शेषवाल। इसी बीच माँ जगतजननी सीता को उस हिरण पर नजर पड़ी और प्रभु से उस मृग के चर्म को लाने को कहा। प्रभु मुस्कुराए और वहां से समझ गए कि अब यहाँ से मुख्य लीला आरंभ हो रही है। प्रभु सहज में ही चले और उस हिरण को खदेड़ते हुए आगे बढ़े। कभी वह छिपता, कभी दूर होता, कभी प्रकट हो जाता। इस तरह से वह करते हुए प्रभु को दूर ले गया। लक्ष्मण जी माँ सीता की रक्षा कर रहे थे। जब कठिन बाण प्रभु ने मारा तो वह पहले चित्कार किया, हा लक्ष्मण, और बाद में प्रभु का स्मरण करने लगा। गति दिन जो जाचत जोगी, उसके बाद भी प्रभु उसे जोगी की जो गति मिलती है वही उस राक्षस को भी प्रदान किया। इधर भगवती सीता ऐसे करुण शब्द को सुन करके घबराई। लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जिनके नाम से संकट के नाश हो जाते हैं, भला उन पर संकट आएगा? मर्म वचन सीता बोला, ऐसा ही कुछ लाइन है। जब मर्म वचन सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा तब उन्होंने एक रेखा खींच डाली और कहा कि इससे बाहर आप मत आइएगा, और वो चले गए। इधर श्वान की तरह, कुत्ते की तरह वह मुनि का भेष बना करके सीता को कई तरह की बात समझा करके और रेखा से बाहर लाया, जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता था। और वहां से बलपूर्वक माँ जगतजननी सीता को लेकर हरण करके वह लंका की ओर निकल गया। तो वे प्राण प्रिय जब प्रभु वहां से चले, मम्मल आश्रम सीता नहीं, लक्ष्मण जी को देखने के बाद प्रभु ने कह दिया था तो यहाँ सीता नहीं थी। वो जंगलों में भटक रहे थे, वह कामी विरही के तरह व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने लताओं से, पुष्पों से, पक्षियों से, फलों से वे पूछते चल रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना। वे पूछ रहे हैं इन सभी से कि तुमने हिरण के समान जिनकी आंख है उस सीता को क्या तुमने देखा है? और इस तरह से वे बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में दीन की भांति, निरीह की भांति वे भटकने लगे। भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया, जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कमंद नाम के राक्षस का संहार किया और इसके बाद मां सबरी से मिले, उनका गुरु के पास भेज दिया। अनंतर सुग्रीव और बानरों से मित्रता करके बाली का वध किया। बाद में बानरों के द्वारा अपने प्राण प्रिया का खोज करवाया। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे भगवान राम
मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सहायता से समुद्र पर पुल बांधा और उससे पूर्व उन्होंने समुद्र से रास्ता की याचना की। 3 दिनों तक समुद्र के किनारे पे बैठे रहे, लेकिन समुद्र सम्मुख नहीं आया, न रास्ता दिया। तो एक लेखक ने लिखा है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिन तक वे सिंधु के किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद वे उड़ा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष आग राम की सर से। जब उसने रास्ता नहीं दिया, प्रभु क्रोध से आग बबूला उठे और उन्होंने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही प्रभु का क्रोध चला, समुद्र के जीव जंतु मगर आदि जितने थे सब व्याकुल हो गए, सब जलचर ऊपर आने लगे। तब समुद्र व्याकुल होकर गिरता पड़ता भगवान राम के चरणों में आया, प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने में कैसे आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदिकरण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं। जगत में लाख परिवर्तन हो जाए, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप समस्त पर्वतों से अलग हैं, परिवर्तनों से अलग हैं। आप समस्त गुणों के स्वामी हैं। जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की, रजोगुण को स्वीकार करते हैं, तब प्रजापतियों की, और तमोगुण की, जब तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे भगवान, मेरी इस पाप को क्षमा करें, चूंकि आप ही ने मर्यादा बांधा है। वीर श्रोमणे, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्वा के कपूत जो है रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। ऐसे आप जो चाहे करें, लेकिन एक प्रार्थना है भगवान कि आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। बड़े बड़े जो नरपति होंगे, दिग्विजयी होंगे, वे आपके यश का गान करेंगे भगवान। तीनों लोकों में आपका यश का जय जयकार होगा। भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। समुद्र ने नल और नील की कथा बताई, जो कि मैं रामायण में बताऊंगा। उनके छूने से पत्थर डूबता नहीं था। तो बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, चट्टान, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि को बानर उखाड़ कर लाते, उन्हें देते और वे छूकर डालते चले जाते समुद्र में। जैसे वह स्थिर रहता, समुद्र जो है उसे बहाता नहीं, स्थिर कर दिया था। स्वयं उसकी मदद कर रहा, उनका मदद किया, और इस तरह से वे 400 कोस लंबे पुल को बांध दिया। इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानर सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा ऐसे पहले ही जलाया जा चुका था। उस समय जब टिड्डी दल की तरह बानर आदि लोग घुसे, साबान नरेंद्र बलरोत बिहार कोष्ठ श्री द्वार गोपुर सदो बलवीटंका निर्भजमान दिशन ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाट कागज कुलर हर दिन्नी वघूर्णा
उस समय वानर राज की सेना ने लंका के सैर करने वाले, खेलने वाली जगह, स्थान, अन्न की जो गोदाम था, खजाने थे, शस्त्रागार थे, फाटक थे, राजभवन के छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को सभी को उन्होंने घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने की कलश, चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसा मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी के, किसी सरोवर के को मथ डाला है। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, अतिकाय, कुंभ, धूमाक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, दुरांतक, प्रहास, विकंपन आदि अपने अग्रधस्त वीरों को, जिसे जीता नहीं जा सकता था, अजय था, आदि को बाद में मेघनाथ जो उसका पुत्र था, कुंभकर्ण जो उनके मंझला भाई था, उसे युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन प्रभु के बाण उन सभी को काट डाला। राक्षसों की यह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, सृष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड़ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर के अत्यंत दुर्गम थी, अभेद्य था, अजय थे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, जावंत, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल के साथ द्वंद्व युद्ध रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। उनका मारा जाना तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था। जब राक्षस राज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली, ब्रह्मा के कहने पर इंद्र ने रथ के साथ मातली को भेजा, जिनके घोड़े वेद ध्वनि किया करते थे। मातली बड़ा ही वेग से भगवान के पास आया, बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम विराजमान हुए। रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा, लेकिन ये क्या, भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, रामस्तमाह पुरुषाद पुरिशयन्नः कांता समक्षम सता परिता स्ववर्तते, कांता समक्षमसता परिता स्ववर्तते, त्यक्तत्रपस्य फलमदजुगुप्सितस्य यच्छामि कालैव कर्तुर्लंघ्यवीर्य। भगवान श्री राम ने रावण से कहा, अरे नीच राक्षस, तो कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाया। तुमने दुष्टता की हद कर दी। तुम्हारे जैसा निर्लज तथा निंदनीय और कौन हो। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमान को वह टाल नहीं, कर्तापन के अभिमान को
वह फल दिए बिना रह नहीं सकता। जो जैसा करता है उसका फल मिलना ही है। वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाऊंगा। मैं आज तुझे दंड दूंगा। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। और बाण क्या थी? रघुनायक सायक चले मानो काल फनीश। प्रभु का बाण चला और उस बाण के प्रभाव से उसका सीना फट गया, छाती फट गई, हृदय को विदीर्ण कर दिया। एक बाण से नाभिक सोख लिया, 10 से 10 शेर और 20 से 20 भुजा। यानी यहाँ कहा तो ये जाता है, गोसाई तुलसीदास ने एक लाइन लिखा है, खैची सरासन श्रवण लगी कांत छाड़े सरे गतीस, रघुनायक सायक चले मानो काल फणीस। प्रभु ने भागवत के अनुसार उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग पुण्य के खत्म हो जाने पर, चुक जाने पर स्वर्ग से ढकेल दिए जाते हैं। उस समय उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे। तदंतर बाद में हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई उस युद्ध भूमि में आई, लंका के युद्ध भूमि में आई। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगाकर पति पुत्र नाती पोते भाई भतीजे सभी को वे देख रहे थे और उन सभी को बारंबार उठा करके वे छाती से लगा करके फट कर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, ऊंचे स्वर से विलाप कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद के अथा 10वां अध्याय 10वां अध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन हिंदी में खाक रूप में समाप्त होता है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम 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 बोलोगे तो पहुँचे परम धाम। राम 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 बोलोगे तो पहुँचोगे साकेत धाम। राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो पहुँचोगे गोकुल धाम। राम 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 श्याम 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 बोलोगे तो गोलोक पहुँचोगे धाम। श्याम श्याम बोलोगे तो पहुँचोगे श्याम के धाम। राम 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 बोलोगे तो पहुँचोगे साकेत धाम।
राम 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 राम। राम श्याम दोनों में कौन है बड़ा नाम। राम श्याम में कौन है बड़ा नाम। जिधर से भी देखोगे पहुँचोगे वैकुंठ धाम। जहाँ से भी रटोगे पहुँचोगे वैकुंठ धाम। राम 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 राम। श्याम 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 श्याम। जहाँ से कहोगे पहुँचोगे वैकुंठ धाम। राम 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 राम। रे सीतारामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय। हनुमत लला की जय।